नमस्कार, मैं मोहन राजभर। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज़। गोरखपुर डॉक्टर अनुज सरकारी और पंकज सिपाही का प्रकरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गोरखपुर में जगह-जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी धरने पर बैठ गए हैं और संत कबीरनगर जिले में भी धरना प्रदर्शन जारी है। आज वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य राम सुरेश चौरसिया जी आए हुए हैं। क्या प्रकरण है, क्या मांग है, इनसे हम जानते हैं। किस प्रकरण को लेकर आज काफ़ी जनता के साथ आए हुए हैं, क्या मांग है? आज 3 तारीख की घटना है। 3 और 4 लगातार 2 दिन डॉक्टर ने मारा, उनके बाउंसरों ने, उनके लोगों ने। पंकज सिपाही जो एक सिपाही थे, अपनी पत्नी को दवा कराने गए थे और मारने पीटने के बाद उनका एफआईआर नहीं लिखा गया। दिन ही को अपने रसूखों का प्रयोग करके किसी न किसी दबाव में डाल करके पंकज सिपाही जो पीड़ित है उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। उनकी रिहाई के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर से मुकदमा हटाया जाए और डॉक्टर जो अनुज सरकारी हैं, जो दोषी हैं, उनके जांच करके, जांच का विषय भी है कि उन्होंने तमाम सीसी फुटेज कैमरे भी लगे हुए हैं और वीडियो भी जारी हुआ है कि उनके लोग बुरी तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं और अभद्रता कर रहे हैं। उस पत्नी के खिलाफ, इनकी जो पत्नी है, जो पीड़ित थी, जो बीमार थी, उनका 4 साल का बेटा रो रहा है, परिवार रो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी के परिवार के सामने और परिवार गिड़गिड़ाता हो, रोता हो, उनके सामने इस तरह से बुरी हालत करके इस तरह से पीटा, चाहे राड से, सरिये से, डंडे से, लात घूसा से मारा जाए। लगता ही नहीं था कि वो देश के निवासी हैं। ये कह करके केवल दोष क्या है, उन्होंने जबकि हर उपभोक्ता का फर्ज है, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो जितने भी दाम है, जितने भी मूल्य है, उसे कम कराया जा सकता है, उसमें अधिकार है उनके। इतना कहना केवल कि आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड जो केवल 1100 रुपये लगता है, हमारे खलीलाबाद में 700-800 लगता है, इतना कहना कौन सा बड़ी दोष की बात है? क्या हो गया था? लेकिन उनके नेचर में है, वो डाकू है, डॉक्टर नहीं है। ये भावना हमेशा उनके अंदर रही। गोरखपुर की जनता भी आज मीडिया के माध्यम से बता रही है कि किस तरह से उनकी हमेशा कृत रही है। उसी कृत्यों के आधार पर, अपने गुण दोष के आधार पर, जो उनके अंदर गुण है कि चाहे जिसको पाओ, पीटो और डकैती डालो, वही काम कर रहे हैं। उसी को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय से के माध्यम से देने के लिए यहाँ आए हैं और दिए भी हैं और मांग भी किए हैं कि उनके खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और फर्जी मुकदमा जिस पर दर्ज हुआ है पंकज सिपाही को, उसको वापस लिया जाए, उनसे जेल से बाहर निकाला जाए और इनके ईडी के द्वारा इनकी काली कमाई का जांच हो। इनका जो लाइसेंस है, इस तरीके से बराबर जो घटना करते हैं उसको भी लाइसेंस इनका निरस्त किया जाए और इनकी जो भावना है, जो उन्होंने कहा कि कौन सी जात का हो, जो जात सूचक देख करके मारपीट करता है, क्या दलित होना गुनाह है, क्या गरीब होना गुनाह है? अगर दलित और गरीब होना गुनाह है तो दलितों और गरीबों की लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे। निश्चित तरीके से उनको न्याय दिलाएंगे। जब तक पंकज सिपाही को न्याय नहीं मिलेगा, उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग दम में दम नहीं रखेंगे। एकदम निश्चित तौर पर जीना हराम कर देंगे शासन प्रशासन का और सड़कों पर इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा। रामसूरत जी, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहाँ इस तरीके से 13 दिन से फरियादी अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रहा है, फिर भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। भैया 13 दिन से तो अब सभी लोग देख रहे हैं और आप कह रहे हैं गृह जनपद नहीं, बल्कि उनके घर का बगल है, उनके शहर का बगल है। उनके शहर में इतनी बड़ी कांड हो गई कि पूरा मंडल जल रहा, पूरी मंडल मांग कर रही है, धरना दे रहा है। बस्ती और गोरखपुर मंडल, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी जो बहुत ही बहादुर आदमी है, वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ एक पंकज सिपाही को न्याय देने के लिए वहां का व्यापारी, वहां के शहर के नागरिक, वहां के छात्र सभा के लोग, हमारे यहाँ के छात्र सभा, हमारे यहाँ के अधिवक्ता, वहां के अधिवक्ता, सारे लोग एक होकर के रोड पर और पंकज सिपाही को न्याय देने के लिए जिस तरीके से वहां का अधिवक्ता संघ ने जिम्मा लिया है और उस कोष को पूरा जिम्मा लिया कि हम लोग न्यायालय में भी लड़ेंगे। हमारे यहाँ के लोगों ने न्यायालय में लड़ने के लिए आप बात कही है। हम की तरफ से, अपने पंकज सिपाही, अपने इलाके की तरफ से उन लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि गरीबों की, शोषितों की मदद, पिछड़ों की, दलितों के लिए जो आप आवाज उठा रहे हैं, निश्चित तरीके से ये साबित करता है अभी भी मानवता जीवित है और हैवानियत करने वाले, डाकू और डकैत के रूप में काम कर रहे, गुंडई करने वाला डॉक्टर अनुज सरकारी के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है ये जनता, ये प्रदर्शन, ये धरना। अब
अब सुरेश जी, अगला कदम क्या होगा? मान लीजिए अब मुकदमा नहीं लिखा गया, 13 दिन हुआ मुकदमा नहीं लिया, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम, पूरे इलाके में बहुत ही आक्रोश है, पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में बहुत आक्रोश है। 10 दिन के अंदर अगर मुकदमा नहीं लिखा गया, मुकदमा नहीं वापस लिया गया, निश्चित तरीके से जिले की सड़कों पर हम लोग जबरदस्त तरीके से पूरा चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन होगी और वहाँ की पुलिस, यहाँ की पुलिस की सबकी होगी, क्योंकि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस तरह से लड़ते रहेंगे। आपने देखा कि गोरखपुर का जो प्रकरण चल रहा है पंकज सिपाही को लेकर, हर जगह हर जिले में जनता आक्रोशित हो गई है और यहाँ संत कबीरनगर जिले के वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य राम सुरेश चौरसिया सैकड़ों ग्रामीणों के साथ यहाँ पर पहुंचकर पंकज को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। एबीएस न्यूज, मोहन राजभर, संत कबीरनगर।